Oh.
शान्तिः। ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते। उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये। चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम्। आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः। दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम्
व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वरस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिक्षेत्रनिवासिने नमः। ॐ श्री साई यशःकाय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः।
ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः। ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपर्तिविहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः। ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहायसहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः।
ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ
तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांतिः। आदरणीय भरत झावर जी, हमारे बुजुर्गगण तथा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नवयुवकों को मेरा हार्दिक सायरा। जब मैं 12वीं कक्षा में था तो मुझे कलकत्ते में हमारे संस्था के सेवा दल में शामिल होने का मौका मिला। तो एक दिन हम बैठे हुए थे, हमारे सेवा दल कन्वीनर भी साथ थे, तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि हमारी संस्था में इतने बच्चे बाल विकास में आते हैं, लेकिन सेवा दल में मैंने नवयुवकों को नहीं देखा, तो नवयुवक कहाँ हैं हमारे? तो मेरे सेवा दल कन्वीनर ने कहा, हमारे नवयुवक तो तुम हो। उस समय से आज तक मुझे युवा पीढ़ी से जो सानिध्य मिला, अब मैं 50 साल के ऊपर हो गया हूं, लेकिन फिर भी युवा सम्मेलन में मुझे आमंत्रित किया जाता है कि आपको शामिल होना है। तो भगवान अभी तक कसर निकाल रहे हैं। तुमने पूछा था ना कि कहाँ है युवक। पुराणों में ये कथा कही गई, एक दिन देव, दानव और मानव ब्रह्म जी के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा ने उनको एक ही अक्षर में अपना पूरा संदेश दिया और ब्रह्मा जी ने कहा दा। तो उन्होंने देवताओं को पूछा कि क्या समझ आया, दा का क्या अर्थ है? तो उन्होंने कहा दा का अर्थ है दमयंत, कि हम इंद्रियों के सुख में, उसके जकड़ में हम पकड़े रहते हैं, तो अपने इंद्रियों को अपने काबू में रखें, ये हमें समझ आई। तो फिर ब्रह्मा ने मानव को देखा, भाई तुम्हें क्या समझ आई? तो उन्होंने कहा कि दा का अर्थ है दान। हम जिंदगी में सब कुछ हड़पना चाहते हैं, दूसरों से लेना चाहते हैं। जब कुछ बट रहा है तो दोनों हाथ आगे करते हैं लेने के लिए। तो इससे बचने के लिए हमें आपने ये संदेश दिया कि भैया दान करो। अगर हम एक श्वास अंदर लेते हैं तो एक श्वास हमें बाहर भेजना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ श्वास अंदर लेते गए और बाहर नहीं निकाला
तो आपकी क्या परिस्थिति होगी। तो दान में जो महत्व है वो महत्व ब्रह्मा जी ने मानव को सिखाया। फिर दानवों की बार आई तो दानवों को ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुमको क्या समझ आया। तो उन्होंने कहा हमारे समझ में दा का अर्थ है दया। हम दूसरों को कष्ट देते हैं तो आपने ये संदेश किया कि दूसरों पर दया करो। दूसरों पर दया करोगे तो कभी तुम्हें भी दया की आवश्यकता होगी। तो ये तो है पुराणों की कथा। तो एक दिन हमारे श्री सत्य साई हायर सेकेंडरी स्कूल में 16 जनवरी 1988 का दिन था। तो बाबा हमारे कॉलेज के ऑडिटोरियम में आए हुए थे और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का दिन था। स्पोर्ट्स मीट खत्म हुआ था तो बच्चों को बाबा स्वयं अपने हाथ से प्राइजेस दिया करते थे। तो उस दिन बाबा ने हमें कलयुग के दा का मंत्र दिया। स्वयं भगवान के अपने मुंह से हमने ये मंत्र सीखा कि दा के 5 अंश हैं। और बाबा ने कहा देखो तुम लोग सब कितने डिग्रियां हासिल करते हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति कहां भी हो दुनिया में, उस सभी को एक डिग्री हासिल करनी है और वो डिग्री है प्रेम की डिग्री। और जिस प्रकार तुम लोग अपने डिग्रियों के लिए कितने विषयों का अध्ययन करते हो, इस प्रेम की डिग्री को हासिल करने के लिए तुम्हें 5 विषयों का अध्ययन करना पड़ेगा। और उस सिलसिले में बाबा ने हमें ये पंचदशी दा का मंत्र दिया। डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिटर्मिनेशन। तो आज मुझे ये विषय दिया गया है कि आपने इस मंत्र के माध्यम से भगवान को कैसे अनुभव किया, हम किस प्रकार भगवान को इस मंत्र के रूप से उनका अनुभव हम कर सकते हैं। तो कुछ समय मैं इन 5 विषयों पर अपने विचार व्यक्त करूंगा, बाबा ने जैसे हमें समझाया और अपने जीवन में जैसे मैंने अनुभव किया। सर्वप्रथम दा है डेडिकेशन। डेडिकेशन यानी श्रद्धा। हम कुछ भी काम करते हैं श्रद्धा से करें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है। एक बार बाबा वृंदावन साई रमेश हॉल में भाषण दे रहे थे। तो अपने भाषण के अंतर्गत उन्होंने ये बात कही कि मनुष्य का जो पुनः जन्म होता है वो इसके एक कमी के कारण होता है। उसमें एक कमी है, उसमें एक नुक्स है, उसकी विचारधारा में वो एक नुक्स है। वो क्या विचारधारा नुक्स है? देह भ्रांति या देह का अहंकार कि मैं ये देह हूं। इस अहंकार के कारण उसका पुनर्जन्म होता है। तो इस अहंकार से हम कैसे परे हटें? तो बाबा ने कहा इसका रहस्य एक ही है। इसका रहस्य एक ही है। जो व्यक्ति अपने देह भ्रांति से दूर होना चाहे उसके लिए एक ही रहस्य है, और वो है कि जो भी कर्म करो वो भगवान को डेडिकेट करो, अर्पित करो। तो डेडिकेशन का सही अर्थ जो बाबा ने उस दिन हमें सिखाया वो है समर्पण।
और यदि तुम इसका अभ्यास करोगे, इसी के अभ्यास से तुम्हें आध्यात्मिक रूप में सर्वोत्तम जो लक्ष्य है वो भी हासिल होगा। तो डेडिकेशन हम कुछ भी काम करें, बाबा ने हमें यह संदेश नहीं दिया कि आपके जो स्वप्न है, अब जब हम नई पीढ़ी में होते हैं, युवा पीढ़ी में होते हैं, हमें कितने ड्रीम्स हैं, कितने हम सपने देखते हैं। अपने सपनों को गंवाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने हमें यह नहीं कहा कि आप हिमालय में जाके वहां ध्यान लगाओ। इस दुनिया में रहना है, इस दुनिया में अपनी दिनचर्या करनी है, जो हमारी रोज के कर्तव्य हैं उसको सबको निभाते हुए, लेकिन अपना मन अपने लक्ष्य पर हमेशा रखो। अपना मन, तो जो आपको इंजीनियर बनना है, आपको प्रधानमंत्री बनना है, आपको जीवन में कुछ भी हासिल करना है, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इतना हमेशा मन में रखो कि मैं कुछ भी बन जाऊं, कुछ भी कर लूं, ये भगवान को समर्पित करना है। अब जब भगवान को हम समर्पण करने की बात करते हैं तो बात आती है कि क्या समर्पण करें। तो एक बार एक विशाखापट्टनम के युवा के साथ मेरी बात हो रही थी, तो काफी सेवा करते थे जेल में जाके। तो जेल में तो किस प्रकार के लोग होते हैं आप जानते हैं, जिन्होंने कितने ही बुरे कर्म किए हैं। समाज ने कहा कि इनको बाहर रखा नहीं जा सकता, इनको एक बिल्डिंग में सबको एक जगह बंद कर दिया जाए। तो वहां जाके वो सत्संग किया करते थे, भजन किया करते थे। अब पहले पहले तो ये लोग जाकर पूरे भजन का इंतजाम करते थे। फिर धीरे धीरे जो जेल के सदस्य थे तो वो भी उत्साहित होकर सब अरेंजमेंट करने लगे। वही फोटो लगाते, गार्लैंड लगाते, फिर उनका भजन होता। और भजन के पहले कुछ उनका, हमारे युवकों का कुछ वार्तालाप भी था। तो एक दिन ये युवा उनसे पूछने लगा कि आप ये भगवान को कितना कुछ अर्पण कर रहे हैं। आपने फूलों का अर्पण किया, आपने दीप का अर्पण किया, आपने अगरबत्ती का अर्पण किया, तो क्या आप सोचते हैं कि भगवान को इन चीजों की कमी है? क्या आप सोचते हैं कि भगवान के पास फूल नहीं है या दीप नहीं है? जो सूर्य भगवान हमें प्रकाश देते हैं, उनको आप दिए का अर्पण कर रहे हैं। अगर आपको भगवान को कुछ अर्पण करना है तो उन्हें कुछ ऐसी चीज दिए जाए जो आपके पास हो लेकिन उनके पास नहीं हो। वो क्या चीज है जो आपके पास है लेकिन भगवान के पास नहीं है? तो सब जो वहां सदस्य थे वो बोले, इसका उत्तर तो हमें नहीं पता, इसका उत्तर आप ही बताइए। तो उन्हें कहा, एक चीज आपके पास है जो भगवान के पास नहीं है, और वो है आपके चरित्र के अवगुण। उन अवगुणों को भगवान ने समक्ष। तो ये कथा एक दिन मैं बाबा के समक्ष त्रयी वृंदावन में बेंगलोर में बाबा जब आते थे, उनके घर में बाबा अपने छात्रों को बुलाया करते, तो ये कथा मैंने सुनाई। और फिर अपनी बहन की भी कथा एक सुनाई। 65th बाबा के जन्मदिन के अवसर पर सब लोग, दुनिया भर के लोग पुट्टपर्ती आ रहे हैं। तो मेरे माताजी, पिताजी, बहन जी भी आई। तो कमरा मैंने उनके लिए रखा, तो बिस्तरा, बोरिया बिस्तरा उन्होंने रखा कमरे में। तो हम लोग दर्शन के लिए जा रहे थे। तो मैंने अपने बहन से पूछा कि दुनिया भर से लोग इधर आ रहे हैं बाबा के जन्मदिन पर, बाबा के जन्मदिन के अवसर पर कुछ भेंट देने के लिए आ रहे हैं, कुछ भेंट लेकर आए हैं, तो तू क्या लेके आई है बाबा के लिए?
बाबा के जन्मदिन पर तो आई है, लेकिन बाबा को क्या भेंट देगी। तो उसने कुछ क्षणों के लिए सोचा और फिर स्वाभाविक रूप से कहा, मैं अपने पापों को बाबा को अर्पण करने आई हूं। तो जब मैंने वो बात सुनी तो मेरी माता जी ने और मैंने भी अपने बहन को काफी डांट लगाई कि भाई भगवान को अगर कुछ देना है तो कोई अच्छी चीज दो, अपने पाप थोड़ी भगवान को कोई देता है। नहीं नहीं, मैं तो भगवान को अपने पापों का ही भेंट करने वाली हूं। खैर दर्शन का समय हो गया तो हम लोग फिर निकल गए दर्शन के लिए। तो दर्शन के बाद, भजन के बाद जब कमरे में वापस आया तो क्या देखता हूं कि मेरे बहन के चेहरे पर क्या मुस्कुराहट है, क्या आनंद है। तो मैंने पूछा क्या हुआ आज दर्शन में, क्या हुआ कि इतनी तो आनंद प्रफुल्लित है। तो उसने कहा कि बाबा ने मेरे पापों का भेंट ले लिया। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, कैसे, क्या हुआ। तो बोले मैं बैठी हुई थी और उनको फर्स्ट लाइन मिल गया, तो बैठी हुई हैं दर्शन लाइन में, तो बाबा आए। अब बाबा तो ऐसे निकल जाते हैं सामने से। बाबा एक बार नहीं 2 बार उसके सामने आके खड़े हो गए और उसने मौका लिया, बाबा के चरणों को पकड़ लिया। और क्या पकड़ा, उसने सोचा अब बाबा ने मेरी भेंट स्वीकार कर ली है। तो ये कथा मैंने बाबा के समक्ष छात्रों को जब सुनाया तो उसके बाद बाबा का अपना भाषण था। फिर बाबा ने अपने भाषण में कहा, देखो इसने अपनी बहन की कहानी सुनाई, जो उसने भगवान को समर्पण करना है पूरा समर्पण करो। ये मत सोचो कि नहीं ये मेरा है, ये तेरा है, गुण आपके हैं, अवगुण मेरे हैं। सब कुछ समर्पण करना है, गुण भी समर्पण करना है, अवगुण भी समर्पण करना है। वो है असली समर्पण। और जब हम उस भावना से कुछ भी काम करें जिंदगी में, उस भावना से भगवान इतने प्रफुल्लित होते हैं। एक बार मुझे याद है, एक साथी की कथा है। तो प्रथम श्रेणी में फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट में नए लड़के आए थे। तो हमारा इंटरनल एग्जाम होता है, विश्वविद्यालय का तो एग्जाम होता ही है, इंटरनल कैंपस लेवल भी एग्जाम्स होते हैं। तो पहले परीक्षा में एक लड़के ने अच्छा नहीं लिखा, तो हमारे हॉस्टल की तरफ से पेरेंट्स को लेटर जाता है कि ये अंक आपके बच्चे को इन विषयों में मिला। तो जब वो रिपोर्ट कार्ड उस पिताजी को मिला, वो प्रशांति निलय में सेवा करते थे, तो थोड़े उदास हो गए। तो मौका मिला तो दर्शन में उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा मेरे बेटे का रिपोर्ट कार्ड आया और इस सब्जेक्ट में उसके अंक बहुत कम हैं। तो बड़ा घबराया हुआ कि इस प्रकार के उसके अंक होंगे तो आगे क्या होगा। तो बाबा ने कहा उसके कॉलेज में एक शिक्षक है इस नाम का और वो ये विषय पढ़ाता है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, वो सब देख लेगा। अब आप सोचिए, भगवान को अगर किसी विषय में एक शिक्षक की आवश्यकता हो तो शिक्षक भी अगर श्रद्धा भक्ति से अपना वो काम करे तो भगवान भी उसकी डेडिकेशन को देखते हैं। तो आप सोचिए, भगवान पेरेंट को बोल रहे हैं कि कोई घबराने की, वो देख लेगा, वो शिक्षक है ना, वो पढ़ा रहा है, वो तुम्हें घबराने की बात नहीं है। तो ये है डेडिकेशन या समर्पण का महत्व। सद्गुरु ब्रह्म सनातन है।
सनातन हे। परम दया घन पावन हे। परम दया घन पावन हे। जन्मज दुख विनाशन हे। जन्मज दुख विनाशन हे। जगदोद्धारण कारण हे। जगदोद्धारण कारण हे। साई कृष्ण जनार्दन हे। सत्य साई कृष्ण जनार्दन हे। भव भय जलधि तारण हे। भव भय जलधि तारण हे। सद्गुरु ब्रह्म सनातन हे। परम दया घन पावन हे। जन्मज दुख विनाशन हे। जगदोद्धारण कारण हे। साई कृष्ण जनार्दन हे। जनार्दन हे। जनार्दन हे। जनार्दन हे। साई कृष्ण जनार्दन हे। भव भय जलधि तारण हे। भव भय जलधि तारण हे। सद्गुरु ब्रह्म सनातन हे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे। भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे। शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते। आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आवतान्धवा। ओम जय जगदीश
मरि अन्तयु नीवे स्वामी मरि अन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्राशयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ